नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डज एल्युमिनियम फॉर्म कैटाइन। एल्युमिनियम जो है वो कैटाइन कैसे बनाता है। आंसर में देखें बेटा, द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज़ 13। जो एटमी नंबर है वो हमारे पास एल्युमिनियम का वो 13 है, 13 यानी कि। इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल। पहले शेल के अंदर आपको इसके अंदर एल्युमिनियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। एंड रिमेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेकंड शेल। सेकंड शेल के अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स आर इन द थर्ड शेल। और तीसरे जो ऑर्बिट है उसके अंदर हमारे पास 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह से हमारे पास जो है एज वी नो डैट कैटाइन इज फॉर्म बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। हमें पता है बेटा कि जो कैटाइन है वो इलेक्ट्रॉन को खो देने से बनता है। इट लूजेज 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटाइन। इस तरह से एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को दे देता है या खो देता है, इस तरीके से ये कैटाइन बन जाता है। हमारे पास देखें एल्युमिनियम के पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन थे, तीसरे के अंदर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से देखें वो निकल चुके हैं। इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, प्लस 3 चार्ज इसके ऊपर आ गया और रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन, हाउ डज ऑक्सीजन फॉर्म एनाइन। ऑक्सीजन जो है वो एनाइन कैसे बनाता है। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का हमारे पास 8 है। आंसर में देखें अब हमारे पास ऑक्सीजन हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल। पहले शेल के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एंड रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेकंड शेल। जो वैलेंस शेल है इसका, सेकंड शेल भी है, वो उसको वैलेंस शेल भी कहेंगे, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स मोर। इसको 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे पास चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल, ताकि ये वैलेंस शेल अपना पूरा कर सके, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इस तरह से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। अब हमारे पास देखें ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर हमारे पास जैसे कि 8 था। पहले शेल के अंदर ऑक्सीजन के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो और हासिल कर लेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो पहले शेल के अंदर तो 2 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, दूसरे शेल के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बन जाते हैं, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो और हासिल कर लेता है। इस तरह से इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन, ड्रा इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। हमने क्या करना है, अब इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है वाटर मॉलिक्यूल का। आंसर में देखें ऑक्सीजन हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास जैसे कि हमारे पास टोटल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन। जो आखिरी मदार है उसके अंदर जिसे वैलेंस शेल भी कहते हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले में 2 आ जाते हैं, बाकी 6 ही बच जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट में हमारे पास जो है देखें 2 हाइड्रोजन एटम। 2 हाइड्रोजन जो है 2 हाइड्रोजन आपके पास हैं। टेक पार्ट ईच हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। 2 हाइड्रोजन जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं और हर हाइड्रोजन में देखें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये जिसे हमने क्रॉस से जाहिर किया है इस वैलेंस शेल। सो वाटर इज़ ट्राई एटॉमिक। वाटर हमारे पास बेटा ट्राई एटॉमिक है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 और 1 हो गए 3, तो इस तरह से ये हो गया ट्राई एटॉमिक। ईच हाइड्रोजन शेयर इट्स 1 इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन। हर हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ऑक्सीजन से, विच इज़ सेंट्रल एटम, जो कि दरमियानी आपके पास एटम है ऑक्सीजन का, टू फॉर्म 2 सिंगल बॉन्ड। 2 सिंगल बॉन्ड अब हमारे पास बन जाते हैं। देखिए एक ये इसके साथ शेयरिंग होगी, ये हमारे पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन का है। इसी तरह से ये हमारे पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन का है। यहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से इसमें इसके अंदर बन जाएगा और ये हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा।